औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। मोहतरम व्यूअर्स, मैं प्रोग्राम देख रहा था एक, तो उसमें साबिक गवर्नर चौधरी सरवर लफ्ज़ानी कर रहे थे कि मैंने तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ी। तहरीक इंसाफ में सिर्फ झूठ बोला जाता है। मैंने एक दफ़ा कहा कि मैं तो 90% बोलता ही नहीं हूँ, 10% बोलता हूँ, तो मुझे ये 10% सच बोलने दिया करो। तो मुझे एडवाइस मिली कि नहीं, आपने 10% भी झूठ बोलना है। वाह, क्या कहते हैं ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मोहतरम, आप नून लीग से आए थे, जहाँ सच बोलना वैसे ही ममनू है, और आप दूसरों को झूठा कह रहे हैं। आप पहले ये तो बताएं कि साईं दी खूह दा एक माड़ा जिहा गरीब जिहा बंदा किसी तरीके नाल लंदन ते चला गया, लेकिन ਉਹਦੇ तलका दुनिया 2 नंबर करप्ट आदमी फैमिली ਦੇ ਨਾਲ तलकात कैसे बने। मैं फिर सवाल करता हूँ कि मोहतरम गवर्नर साहब, साईं दी खूही दे पिंड दा एक गरीब सा आदमी इंग्लैंड तो चला गया, लेकिन उसके दुनिया के नंबर 2 करप्ट ख़ानदान से तलकात कैसे बने। कितना सच है इसमें। आप तो कभी सच बोलते ही नहीं और लोगों को कहते हैं कि झूठ बोलते। आपको पता है कि आप 1976 के इंग्लैंड में हैं और आपके तलकात भी काफ़ी देर से हैं। तो 93 में वो फ्लैट्स खरीदे गए, आपको भी पता है। आपने कितना सच बोला। आपके लीडर मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हाथ में कुरान लेकर कहते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि मुझे पता ही नहीं फ्लैट कहाँ है, कब खरीदे, किसने खरीदे। अब उन्हीं फ्लैट में रह रहे हैं। और 1993 से पहले मोहतरम गवर्नर साहब वो वहाँ बैठकर उन्होंने बेनज़ीर के साथ इन्हीं फ्लैट्स में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जिसका एनी गवाह एतजाज़ आसन है, जो मीडिया में कई बार बता चुके हैं कि इन्हीं फ्लैट्स में हम बैठे थे और यहीं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। बहुत सच बोलते हैं आप मोहतरम। आप ये तो बता दें कि आपके अपने बेटे के नाम पर अपने ही भाई के साथ 85,000 पाउंड का फ्रॉड किया, क्या वो सच बोल के किया था? आप तो बहुत सच्चे हैं। वो रिकॉर्ड पे है कि आपने अपने ही भाई के साथ अपने ही बिजनेस में, जो साझा बिजनेस था, उसमें 85,000 पाउंड का फ्रॉड किया, जिस वजह से आपका भाई आपसे अलग हो गया। मोहतरम सरवर साहब, फिर आप सियासत में आ गए, बिजनेस बेटे के हवाले किया और फिर आपने सियासत में बहरहाल नाम कमाया और पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी के साथ मिल के वोट लेके आप हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बन गए और आप लॉर्ड सरवर बन गए। बिजनेस प्रॉपर्टी का किया और उसमें शरीफ फैमिली आपकी पार्टनर थी। शरीफ फैमिली का काम करते थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। पैसा वहाँ जो ग्रुप्स थे प्रॉपर्टी डीलर्स के, जिसमें आप भी एक थे, वो सारा का सारा बिजनेस आप हैंडल कर। जब आप हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बने तो आपकी दोस्ती लॉर्ड नज़ीर अहमद के साथ हुई, जो बतारियाँ के थे, जो कश्मीर के थे, कश्मीरी हैं। आपकी दोस्ती हो गई और वो बहुत गहरी दोस्ती है। लॉर्ड नज़ीर अहमद जो है, उसका उठना बैठना खाना पीना सारी दुनिया जानती है। मैं ज़ाती तौर पर, मेरे एक दोस्त हैं जो स्वीडन में है, आसफ शाहकार, वो आए और उन्होंने कहना कि यार मुझे पीसी में उतार देना, लॉर्ड नज़ीर अहमद वहाँ ठहरा हुआ है और हमारी एक दावत है गवर्नर हाउस में, तो मैंने वहाँ जाना है, तो मेरे पास कन्वेंस नहीं है, मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। मैंने उसे ड्रॉप किया, वहाँ मेरी लॉर्ड नज़ीर अहमद से मुलाकात हुई। चाहे तो उन्होंने बताया कि आप उनके कितने दोस्त हैं, आपने उनकी दावत की है, और दूसरी बात ये बताई कि हम शरीफ फैमिली के कितने करीब हैं। हम इतने करीब हैं कि शरीफ फैमिली जो है वो जाती उम्रा में उन्होंने जो कमरे बनाए हुए हैं रहायश के लिए, गेस्ट रूम बनाए हुए हैं, वहाँ इंतहाई करीबी लोगों को ठहराया जाता है, वरना बाकी सब होटल्स में होते हैं। और मैं और चौधरी सरवर हमेशा जाती उम्रा में ठहरते हैं, हम उनके स्पेशल गेस्ट हैं। इससे तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। फिर आप पाकिस्तान की सियासत में आ गए, फिर आप गवर्नर बन गए नून लीग के। फिर उन्होंने आपको प्लांट किया और आपको प्लांट किया तहरीक इंसाफ में। आप इससे पहले रिहाम खान से मिल चुके थे और रिहाम खान को शादी के लिए आने, ये सारा गेम प्लान सब कुछ आपके और नून लीग की थी और ये शादी भी एक गेम प्लान था।
मोहतरम लॉर्ड साहब, फिर गवर्नर आपको वहाँ प्लांट किया गया और इमरान खान ने आपको बहुत वेलकम किया। वो हमेशा ही करता था, इससे पहले जावेद हाशमी को कर चुका था, रिहाम खान से शादी कर चुका था, तो वो हमेशा उसका काम है ज़ोर शोर से वेलकम करना जो नॉन हो, और उसको ये पता नहीं चलता कि लोग यहाँ जासूसी करने के लिए आ रहे हैं। और जावेद हाशमी जब अपने प्लांट किया गया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बंदा प्लांटेड है, मेरे पास पूरी हिस्ट्री थी और मैं एक और वीडियो जावेद हाशमी पे करूँगा। अभी फ़िलहाल चूँकि चौधरी सरवर की जासूसी की बात ही हो रही है, तो ये जासूस बनाकर भेजे गए थे। ये उस वक्त डिस्क्लोज हुए जब रिहाम खान को तलाक हुई और वो तलाक के बाद इंग्लैंड गई, तो उसे एयरपोर्ट पे जो बंदा सबसे पहले मिला वो चौधरी सरवर था, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। चौधरी सरवर जब डिस्क्लोज हो गए तो पता चल गया, वे गवर्नर तो रहे और फिर गवर्नर के इनको बनाया गया, लेकिन गवर्नर के बाद जो इन्होंने आखिर में तहरीक इंसाफ के साथ किया और जो आज तक उसके खिलाफ बोल रहे हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। ये बेशर्म आदमी है। अगर शर्म आती तो जिस पार्टी में आप इतने साल रहे हैं उसके खिलाफ बात, अभी इमरान ने आपके खिलाफ कभी बात की हो, रिहाम खान के खिलाफ कभी बात की हो? वो बहुत बड़े ज़हन का आदमी है, वो छोटे छोटे लोगों पे कमेंट ही नहीं करता। हाँ, आपको याद होगा एक आपके दोस्त लॉर्ड नज़ीर अहमद, याद है ना आपको, आपके हम नवाला हम प्याला, बहुत सच्चे आप भी और वो भी, आजकल जेल में है। और अगर आप गवर्नर ना होते तो शायद आप भी वही होते। क्यों जेल में है? बरतानिया में अंडर एज लड़कियों के साथ जनाकारी करते हुए पकड़े गए, उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई, प्रूव हो गया और उनको सज़ा हुई और वो सज़ा भुगत रहे। और मुझे यकीन है कि सच्चे साहब अगर आप इंग्लैंड में होते तो कहाँ होते। इसके साथ ही मैं व्यूअर्स वीडियो क्लोज करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।